हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का एक्सरसाइज नंबर दो है, जो यूपीएससी के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सी एक कार्य को 24 दिन में करता है, डी उसी कार्य 100 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन डी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम को कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो, सी ने कितने करा? 24 दिन में। डी ने 16 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 48। 24 दूनी 16 48। देखो, डी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो डी से 4 दिन का काम और करवाएंगे। देखो, डी करे एक दिन में 3, तो 4 दिन में कितना करते हैं? गुना कर देंगे। 4 तिया 12। 48 में 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? अब हमारे पास टोटल काम कितना आएगा? कुल काम 60। अब 60 काम है, दोनों करेंगे ये। सी एक दिन में 2 करे, डी एक दिन में 3 करे, तो दोनों में कितने करे? 5। 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 12 दिन में। 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा बताओ कितनी होगी? तो देखो, दूरी कितनी है, स्पीड वाला कहा हुआ है हमारे, दूरी बटे समय। तो देखो, 335, समय कितना हमारा? 18। हम बता रहे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखो इसे करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5×6 = 30, 5×7 = 35। तो कितने की चाल? 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 है। यदि 7 कर्मी श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 10,000 और शेष का औसत मासिक 7800 है, तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो, 7 है, 7 श्रमिकों का औसत कितना है? 7 का 10,000। शेष कितना है? शेष 7800। कुल औसत कितना है? 8500। देखो, यहां मिश्रण लगेगा, यहाँ घटाएंगे, कितना आएगा? 700। घटाएंगे कितना है? 1500। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो अनुपात कितना है? 7:15। देखो, 7 का मान कितना? 7 श्रमिक है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा? 15 का मान 15 हो जाएगा। फिर शेष श्रमिक कितने? 15। पहले कितने हैं? 7। टोटल बताएं, टोटल कितने हो गए यहाँ से हमारे? 22। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550 और 728 को विभाजित करने पर समान शेषफल हो। तो करना क्या होता है इसमें? दो दोनों घटाएंगे यहाँ से, 0 4 2। हाँ, घटाएंगे 8 7 1। अब इन दोनों घटाएंगे यहाँ से, 8 1 4। देखो, हम घटा गए 240, 178 और 418। 418। अब देखो, हमें तीनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब देखो, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या हो? जो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों काट देवे। देखो, 212 काटेंगे, 212 से न कटना है 240, 222 से न कटने का 22 से न कटने का, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बंदूकें 9 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से फायरिंग की जाती हैं। उस स्थान पर पहुंचने वाले एक व्यक्ति ने देखा कि दोनों बंदूकों की आवाज सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकंड का अंतराल था। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो व्यक्ति किस गति से उस स्थान पर आ रहा था? तो देखो, इसमें करना क्या होता है? हमें यहाँ गोली का समय लेना पड़ा है, और यहाँ व्यक्ति का गोली समय कितना? देखो, यहाँ 9 मिनट है, घटाएंगे यहाँ से 8 मिनट 48 सेकंड, कितना होता है? 12 सेकंड। व्यक्ति के समय कितना? देखो, यहाँ से 8 मिनट है, सेकंड बनाएंगे कितने? 460, 480, 48 सेकंड और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 8 8 4 12, 528।
व्यक्ति समय कितना 528 सेकंड। देखो ये समय किस अनुपात किसका है, टाइम। काटेंगे 12 एकम 12, यहाँ से काटेंगे 12 के चौक 48, 12 चौक 48। टाइम का अनुपात आगा 1:44। इस स्पीड का अनुपात निकालेंगे 44:1। समय स्पीड का अनुपात समय का उल्टा हो जाता है। तो देखो हम दे रहा है कि यहाँ धमनी का वेग यानी गोली की स्पीड देगा 330, तो 44 का मान 330 है। हमें निकालना 1 का मान। काटेंगे 11 चौक 44, 11 थी 33, 30, 30/4 इसे मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5। 5 से काटे 5 6 30, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से काटेंगे 9, कितना 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है और उसी कार्य को 6 महिला द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है। 12 पुरुष और 8 महिला एक साथ कार्य करते हैं तो उन्होंने कार्य को कितने दिनों में पूरा कर दिया। तो देखो 3 पुरुष है 100 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में कर देगा, 48 दिन में। उसी कार्य को 6 महिला 100 दिन में कर रही है, तो एक महिला कितने दिन में कर देगी, 96 दिन में। 16 से कम 96, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 96। 48 दूनी 96, 96 96। पुरुष एक दिन में 2 करा है, महिला एक दिन में 1 करा है। देखो कितने पुरुष है, 12 पुरुष और 8 महिला। एक पुरुष 2 करा है तो 12 पुरुष कितने का, 24 कर देंगे। एक महिला 8 करा है, एक महिला 1 करा है तो 8 महिला कितने कर देंगे, 8। तो देखो 96/24 और 8 32, 32 से काटेंगे, 3 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ कितना। देखो लाभ क्या हुआ हमारा, एसपी बराबर, लाभ बराबर क्या हुआ है, लाभ एसपी माइनस सीपी। देखो 42 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, 42 कितना, 22 है ना, तो 22 का एसपी लाभ होगा यो। देखो इसने 110 संतरे खरीदे होंगे, 110 ही बेचे होंगे, तो 110 का एसपी माइनस 110 का सीपी। देखो इसे साइड लेंगे, इसे 110 का सीपी बराबर 22 एसपी में 110 एसपी घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कितना, 98 एसपी। तो काटेंगे 22 पंजे 110, 22 दिया सीपी बटे एसपी का कितना हो जाएगा, 98/110। कितना अंतर आ देखा से 12 का, सीपी कितना 98 गुना 100। देखो इस साइड घटाएंगे इसे, 110 का सीपी बराबर इसको 110 के एसपी में से 22 एसपी जाएंगे, कितना बचा 110 एसपी बराबर 8, 10 में से 2 गए 8, 88 एसपी। तो देखो सीपी बटे एसपी का कितना होगा, 88/110। 22 चौक 88, 22 पंजे 110। सीपी 4 है, एसपी 5 है, कितना लाभ हो रहा है, 1 पे, कितने पे, 4 पे गुना 100, 4 से काटेंगे 25%। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वजन का बाट उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होता कितना। तो देखो सीपी एसपी, उसे दे कितनी चाहिए, 1000 किलोग्राम, दे कितना रहा 960, कितने बेईमान कर रहा 40 की, किस पे 960 पे गुना 100, 0 से 0 4 से काटेंगे 24 बार, 24 चौक 96, 4% वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ कितना लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ बताओ कितना। देखो सी भी मान लिया हमने 100, क्रय मूल्य दोगुना कर रहा तो क्रय मूल्य दोगुना कर दिया हमने 200 आ गया। लाभ कितना 65%, इन 200 का 65% निकाले कितना आएगा 65% लाभ 100 दूनी 200, तो एसपी कितना आएगा 330 एसपी आएगा हमारा। इसमें क्या बोला यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है, यानी 3 गुना करना करा 330 हो रहा, 3 से भाग करेंगे कितना आ जाए 110। अब बताना लाभ कितना हमारा 100 की चीज 1 दशम बेचेंगे तो कितना लाभ हो रहा 10 का, किस पे 100 पे गुना 100 कितना 10%। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 6 संख्या है सम संख्या, औसत कितना 183, औसत बीच वाली संख्या, तो देखो 3 से बड़ी होंगी 3 से छोटी होंगी सम संख्या। अगली से सम संख्या कौन सी आएगी इससे 184, इससे अगली संख्या 186, इससे अगली 188, ये छोटी कौन सी होगी 182, इससे छोटी और कौन सी होगी 180, सबसे छोटी कौन सी होगी 178। हमसे पूछिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो ऑप्शन नंबर 178 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 के ऋण भुगतान की किस वार्षिक किस्त होगी। देखो किस्त वाला सवाल है। देखो पहले साल 100% है, अगले साल किस्त कितनी हो जाएगी 112, अगले साल 124। पहले साल तो कोई ब्याज रखते ना, 200 अगले साल आएगा 112, उस अगले साल 124 जोड़ेंगे यहाँ से कितना 336, 336 वहां कितना देगा हमें 10,920, 336 किस्त हमारी कितनी है 100 गुना करेंगे। देखो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छह 18, 3 चौक 12। देखो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, कितना बचा 3 4 8 32, 4 नाम 36, 4 एकम 4 0 9 10, 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 130, 4 से काटेंगे 25 गुना कर देंगे 25 0 0, 25 75, 7 25 25 32 50, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 150% अधिक मूल्य अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 है तो विक्रय मूल्य बताओ कितना। देखो सीपी माना हमने 100, एमपी कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 250, 40% छूट दे रहा यानी 60% में बेच रहा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो 25 का 150, यह हमारा एसपी आ गया। सीपी कितना देखा हमें 1600, सीपी हमारा है कितना 100, 1600 में 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 16, हमसे पूछा एसपी 16 गुना कर देंगे 100 0 0 16 85, 16 को 16 8 24, 2400 रुपया आएगा हमारा एससी एसपी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराने वाले को क्रम से 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम कीमत वाले 2 प्रकार की दालों की किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 16.5 किलोग्राम कीमत वाली दालों को मिश्रण प्राप्त किया जा सके। देखो पहले 15 किलोग्राम है, दूसरा 20 किलोग्राम, मिश्रण कितना हमारा 16.50, घटाएंगे यहाँ से 1.50, यहाँ से घटाएंगे 3.50, पॉइंट आएंगे 0 से 0, 5 7 35, 5 तिया 15, कितना 7:3 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है
और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 को बचाते हैं तो उनकी आय क्या है? देखो आय का अनुपात कितना, 10:6, व्यय का अनुपात 18:10, बचा कितने रहे, 5200 और 3600। तो देखो हम लगाएंगे क्रॉस मेथड, गुना करेंगे 100, गुना करेंगे 108, गुना करेंगे इसकी 21 में करेंगे, कितना है 52,000, करेंगे 18 18 18 108, 10 18 54 64, घटाएंगे यहाँ से, इसका अंतर लेंगे यहाँ से, 0 8 में 8, कितना बचा है यहाँ 12, 128, यहाँ पे कितना आ रहा 8 का, भाग करेंगे 8 से, 8 एकम 8, 4 8 से 48 यानी 1600। हम समझा उनकी आय, पहले वाले की आय 16 से गुना कर देंगे इसमें 16,000, अगले वाले की दूसरे की इसमें गुना करें 1600 की 96, तो 16,096 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, अपने प्रतिद्वंदी को इस 10 मतों से हरा दिया, तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? देखो कुल मतदान कितना हुआ है 100%, 100 में से 8% ने न डाला, नहीं डाले, तो बचे कितने 52%, एक को मिले 48% 52 में से, तो दूसरे कितने मिले होंगे 44%, कितने परसेंट से आएगा 8%, 4% से, 4% कितना मान है 110, हमने कहा 100% का मान, तो 110 बटे 4 गुना 100, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 0 0, 25 से कम 25, 25 से कम 25 तो 27, 2750, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 100 दिनों के भीतर पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि उस कार्य को 5 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके? तो देखो 120 व्यक्ति है, 6 घंटा काम कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं, अगली बार 64 व्यक्ति है, घंटे मुझे कितने घंटे कर रहे हैं टी, उसे कार्य 5 दिन में पूरा करना, तो देखो 16 चौका 64, 15 से काटेंगे 120, 15 8 120, 4 से काटेंगे 2 बार 6 दूनी बार, तो कितना समय 12 घंटे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो 2 वर्ष है, 3% से कितना हो जाएगा 6.09% ब्याज, कैसा होगा, पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, 3 गुना 3 बटे 100, 3 3 6, 3 3 9, तो कितना 0.0%, 0.09, इतना परसेंट आ जाएगा, तो ब्याज कितना हमारा 6.09%, ब्याज मूलधन कितना हमारा 10,000, 10,000 6.09% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे या पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन 4 जीरो से 4 जीरो, तो ब्याज कितना हमारा 609। देखो 609 ब्याज एक में ही बस, ऑप्शन नंबर 1 में, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, मिश्रण निकालनी उतनी पड़ती है, मिश्रण निकालना, ब्याज कितना आगा 609, मूलधन कितना 10,000, जोड़ देंगे इसमें 10,000 609 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका एचसीएफ और लघुत्तम यानी एलसीएम 3 है और 105 है, तो दोनों संख्याओं का व्यस्तक्रम का योग बताओ कितना? देखो दो संख्या, उनका योग कितना, दो संख्या मान ली a प्लस बी, योग कितना 25, देखो एक फॉर्मूला हुआ है एलसीएम गुना एचसीएफ
बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखो पहली संख्या मान लिया एक 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 माइनस, दूसरी संख्या बी माइनस। जो संख्या मान में ऐसे गुना कर देंगे तो 3a गुना 3b बराबर एलसीएम कितना हमारा 105, एचसीएफ कितना 3, काटेंगे 3 3 कट जाएगा, 3 से 35। तो a गुना b बराबर कितना आगा 35। देखो ऐसे कोई दो संख्या को जोड़ो जिनका योग 25 आवे और गुना करा तो 35 आवे। देखो कौन संख्या है ऐसी, देखो दूसरा मैसेज इसका। योगफल कितना हमारा 25, a प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। देखो पहली संख्या ए ही, तो a गुना बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 105 गुना 3। देखो योग ए प्लस बी बराबर कितना 25, गुना कर रहे हैं तो 105 गुना 103 आ रहा, 105 गुना 3 आ रहा। तो देखो इसमें भाग करेंगे इसकी a प्लस बी, भाग करेंगे a गुना बी की, कितना है 25 या कितना 105 गुना 3, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से 25, 5 से 21, तो कितना 5/63। ऑप्शन नंबर 3। देखो योग दिया हमें 25, यहाँ से इस फॉर्मूले से निकालेंगे गुणनफल कितना है 105 गुना 3 यानी 315। तो देखो इस समीकरण में इस समीकरण से भाग दे देंगे कितना आएगा, इससे भाग करेंगे तो 1/a, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 1/b भाग कितना आएगा 5/63। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे इस किस मूल्य में बेचना जाना चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमाए। तो देखो 480 में बेच रहा, 10% की हानि यानी 90% में बेच रहा, हमें क्या लगा उसे किस मूल्य में बेचे ताकि 20% का लाभ हो, यानी 120% में बेचना चाहिए उसे। तो 0 से 0, 3 3 9, 3 से काटेंगे 16 बार, 3 से काटेंगे 40 बार, तो 16 चौका 64 यानी 640। ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, धन्यवाद।